Hello students, today we will continue with the another topic of grammar, that is noun. ठीक है, as we all know that if we want to talk, like if we want to communicate, we always communicate to take any topic. ठीक है, अगर हम आपस में बात करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई टॉपिक होता है, हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंसान, ठीक है, कोई चीज़ भी हो सकती है, किसी जगह के बारे में भी हम बात करते हैं, राइट. तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं हमारी नाउन. नाउन को बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा, राइट. हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नाउन को संज्ञा. तो नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, नाउन को नेमिंग वर्ड्स, चीज़ों के नाम. ठीक है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, तो इनको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, राइट. तो नाउन होता है, नाउन के आज हम क्या करेंगे, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स. टाइप्स जो है मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो अपना जो है प्रॉपर ध्यान से एक बार आपको ये देखना है. व्हाट इज नाउन. नाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच. पार्ट ऑफ अ स्पीच क्या है कि हम बोलने में हमारी जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे तो उसमें भी व्याकरण की कुछ चीज़ें आती हैं. ठीक है, उसमें भी शब्द आते हैं. और ऐसे ही इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है. हम जैसे जैसे इंग्लिश के जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसमें कंजंक्शंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ठीक है, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, नाउन का हम कैसे यूज़ करते हैं. तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच है. तो नाउन है क्या, नाउन है A noun is a part of speech that is used to name of person, किसी पर्सन का नेम, किसी व्यक्ति का, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम, नेम ऑफ थिंग, किसी चीज का नाम, नेम ऑफ और एनी आइडिया. ठीक है, और आइडिया क्या, जैसे या इमोशंस भी इसमें आ जाते हैं आइडिया की, और कुछ भी आप मतलब जिसको आइडिया का मतलब होता है यू कैन टच दैट, यू जस्ट फील दैट. ठीक है, और उसमें हमारे क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ नाउन में आ जाता है. इसके बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जूनियर क्लासेस में मेन जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से वो स्टार्ट हो जाता है बेसिकली. ठीक है, तो इसके जो टाइप्स हैं वो है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, राइट. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है, और एनी आइडिया, राइट. एक बार मैं हिंदी में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि नाउन क्या होता है, नाउन होता है संज्ञा. ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का नाम, और एनी आइडिया. आइडिया मीन्स वट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, बट यू कैन टच दैट, यू कैन जस्ट फील दैट. ठीक है, दैट इज आइडिया, राइट. अभी मैं आपको पर्सन में क्या आता है, पर्सन में जैसे आपका नेम आ जाता है, मेरा नेम आ जाता है, और प्लेस में किसी जगह का नाम आ जाता है, वेयर एवर यू आर लिविंग. ठीक है, और थिंग, कोई चीज का नाम आ जाता है, जैसे मेरे हाथ में भी क्या है, चॉक, चॉक इज अ थिंग. ठीक है, नेक्स्ट आइडिया. आइडिया में क्या आ जाता है, इफ आई एम थिंकिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, तो हैप्पी क्या है, हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ. क्यों खुश हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो इसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन में ये अभी हम जो है एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे एग्जैक्ट ये होता क्या है. इसमें मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना आए और इंग्लिश में भी आप इजीली इसको ग्राफ कर सको, राइट. ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं. इट्स टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ नाउन में फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है जो प्रॉपरली पर्टिकुलर हम किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में की बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के, मतलब पर्टिकुलरली हम उसी चीज पे हमारा फोकस है, किसी विशेष चीज की बात कर रहे हैं, किसी विशेष जगह की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन. क्या होता है, प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ स्पेसिफिक, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन. ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस. ठीक है, और थिंग, प्लेस, और कोई स्पेसिफिक थिंग होगी हमारी,
अगेन आई एम रिपीटिंग, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया, मैंने आगरा, ठीक है, मैंने लिख दिया स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। और अगर मैं किसी प्लेस का मैंने लिख दिया, नेम ऑफ अ पर्सन लिख दिया, नेम ऑफ अ थिंग अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखती हूँ, नेम ऑफ अ थिंग में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ अ थिंग में आप क्या ऐड करोगे, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया सैमसंग लिख दिया, नोकिया लिख दिया, ये क्या है, ठीक है, ये नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग है। क्या है ये, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग। और अगर किसी चीज का और हम नाम लिख रहे हैं, मैंने किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया यहाँ पे, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या चीज के बारे में बात करते हैं, विशेष, स्पेसिफिक, विशेष क्या होता है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये आप नोट लिख सकते हो, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके नोट्स में, इट ऑलवेज स्टार्ट्स with कैपिटल लेटर, अब कैपिटल लेटर में आप देख सकते हो, ए क्या है, ए कैपिटल है, एस कैपिटल है, ठीक है, सैमसंग का एस कैपिटल है, नोकिया का एम कैपिटल है, टाइम्स का टी कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है। आई होप इट इज क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या चीज के बारे में, हम जगह के बारे में बात करते हैं, वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और आपको प्रॉपर नाउन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर कई बच्चों के पास अगर उसमें आता है, टेस्ट में क्या आ जाते हैं कि आपको नाउन वहां पे अंडरलाइन करना होता है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कैपिटल लेटर से, राइट। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग एंड दैट इज इन कैपिटल लेटर, ठीक है, वो कैपिटल लेटर में है, वो अगर ब्लॉक लेटर में है तो वो क्या होगा, नाउन, मतलब कि उसी चीज के बारे में बात हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन है कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मेरी हिंदी की राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा ऐसी है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन का एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन हमेशा क्या होते हैं, हमेशा काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन्स में कैसे आते हैं, कॉमन नाउन में हमेशा क्या चीज होता है कि नेम ऑफ प्लेस ऑफ पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस और पर्सन की हम क्या करते हैं, क्लास। इसमें आप ये लिख सकते हो, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। अब ये आप पूछोगे क्लास कैसे, अब क्लास में क्या आता है, क्लास में ये चीज आती है कि उसकी पर्टिकुलर जो उसकी पोजीशन होती है। अब जैसे पर्सन है, ठीक, सपोज हमारे पास कोई पर्सन है, पर्सन मैंने यहाँ पे पर्सन लिया है, सपोज मैं किसी भी बॉय का नेम ले लेती हूँ, राहुल, मैंने यहाँ राहुल ले लिया, ठीक। तो राहुल क्या है,
राहुल तो प्रॉपर नाउन है, राहुल क्या है, राहुल इज प्रॉपर नाउन, राहुल इज प्रॉपर नाउन, बट राहुल प्रॉपर नाउन के बाद राहुल की वो क्या है, क्लास क्या है राहुल की, क्या है राहुल, बॉय। तो बॉय क्या है, बॉय है कॉमन नाउन, बॉय क्या है, कॉमन नाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेम ऑफ अ पर्सन इज प्रॉपर नाउन, बट उसकी जो क्लास है, अब राहुल की क्लास क्या है, ही इज अ बॉय, तो बॉय इज कॉमन नाउन। अब बॉय को आप क्या कर सकते हो, बॉय को आप काउंट कर सकते हो, राइट। बॉय क्या होता है, बॉय तो काउंटेबल नाउन होता है। अगर यहाँ अगर लाइन में 10 लड़के खड़े हैं तो यू कैन काउंट दैट, काउंट दोज गाइज, ठीक है। तो और ऐसे ही अगर हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में मैंने बात की कि सपोज कोई भी किसी भी जगह का नाम ले लो आप प्लेस में, ठीक है। प्लेस में आपने आपने बोल दिया द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट ले लिया। माउंट एवरेस्ट की क्लास क्या है वो, माउंट एवरेस्ट क्या है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है माउंटेन, माउंटेन है। अब माउंटेन को आप क्या कर सकते हो, कितनी माउंटेन्स रेंजेस हैं आप उसको काउंट कर सकते हो, तो वो भी काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो माउंटेन क्या है, माउंटेन भी किसकी, हमारे जितने भी जो एवरेस्ट हैं, जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं, ठीक है, वो क्या है, उनकी रेंजेस। अब किसी प्रॉपर किसी पहाड़ का नाम नहीं है, ठीक है। माउंटेन्स क्या है, पर्वत है, कोई भी पर्वत हो सकता है, किसी भी हम पर्वत की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चोटी की बात कर रहे हैं। और थिंग में अब आप कोई भी चीज ऐसे ले सकते हो, थिंग में जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कि जैसे मैंने लिया यहाँ पे, अगर हम किसी पर्सन की बात करें, डॉक्टर ले लिया, और न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर ले लिया मैंने यहाँ पे। अब प्रॉपर नाउन में मैंने क्या यूज किया था, प्रॉपर नाउन में मैंने नेम ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर यूज किया था। अब यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ, कॉमन न्यूज़पेपर है, कोई भी हो सकता है, मैंने जस्ट न्यूज़पेपर की बात की है, मैंने स्पेसिफिक न्यूज़पेपर की बात नहीं की, तो वो क्या है, कॉमन, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ दोबारा से कि जो हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे ये होते हैं, जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन, ये सब काउंटेबल होते हैं, और जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे राम, अगर हम पर्टिकुलर राम की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कि मैं बहुत सारे राम की बात कर रही हूँ, बहुत सारी सीता की बात कर रही हूँ, राइट। तो इतनों की बात नहीं कर रहे। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में पर्टिकुलर हम जो अगर किसी का नाम ले रहे हैं, उसकी हम प्रॉपर क्लास बता रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बॉय, ठीक है, बॉय इज नेम क्लास ऑफ बॉयज, ठीक है, काउंट कर सकते हो। गर्ल, अब मैंने अगर सीता का नाम लिया तो सीता क्या है, सीता लड़की है, उसकी क्लास क्या है, शी इज गर्ल, ठीक है। अब अगर मैंने बोला है डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, ठीक है, कॉमन हो सकता है, डॉक्टर बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, टीचर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। तो ये सिर्फ क्लास है उस प्रोफेशन की, ठीक है, किसी उस प्रोफेशन की क्लास है पर्टिकुलर। और उसके बाद अगर मैं किसी थिंग की बात करती हूँ तो न्यूज़पेपर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, न्यूज़पेपर। तो आपको कॉमन नाउन एक चीज में ध्यान रखना है कि क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये क्या होते हैं हमारे, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, न्यूज़पेपर, जो कॉमन हम जिनको काउंट कर सकते हैं, और कॉमन जो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में नहीं बता रहे, बट उसकी क्लास के बारे में बता रहे हैं, उसकी जाति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वो जाते हैं हमारे कॉमन नाउन। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या का मतलब ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज का समूह, ग्रुप। तो इसमें क्या करता है, इट रेफर्स ग्रुप ऑफ person, place, things, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या एनिमल्स भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है, थिंग्स। जैसे अब इसमें चीज में क्या आएगा, जिस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, क्लास को हम क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। अब सिर्फ पर्टिकुलर बॉय की तो बात नहीं हो रही है, गर्ल्स की भी बात, सब बैठे हैं, तो ग्रुप में बैठे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, समूह में, ठीक है। तो इसमें जैसे क्राउड से रिलेटेड बात होती है, क्राउड, क्लास,
ठीक है। और जैसे फ्लीट ऑफ कार्स, ठीक है, जो कार जहाँ पे खड़ी होती हैं। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बंच बोर्ड, ठीक है, और इसमें बंच टीम, bunch of grapes। और इसमें क्या आ सकता है, क्राउड, क्लास, टीम, बंच। और यहाँ पे आ सकता है फ्लीट भी किसी चीज का वो झुंड होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है हमारा समूहवाचक। इट रेफर्स ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। लोगों का अगर पर्सन का समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, टीम, क्लास, ठीक है, क्राउड, किसी प्लेस का, किसी चीज का वो होता है प्लेस के, उसको बोलेंगे। और थिंग्स को क्या होता है, किसी चीज का समूह होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। और ये सब चीजें क्या होती है, ये होती है कलेक्टिव नाउन। तो अभी हमने किया कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। कॉमन नाउन में हमें किसी पर्सन, प्लेस के, क्लास के बारे में पता लगता है, ठीक है, कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, बॉय, गर्ल, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन में क्या पता लगता है हमें, कि वो ग्रुपिंग के बारे में हमें पता लगता है। राइट, क्लियर है इतना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फील, इस अगर हम कोई चीज फील कर सकते हैं तो किस चीज से जुड़ी है, हमारे इमोशन से, भाव, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का, इन हिंदी और इन इंग्लिश, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रिपेयर वीडियो फॉर दैट ओनली, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बट जो भी है, अगर अच्छा है तो भी आप प्लीज कमेंट करके बताइए, बुरा है तो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज से रेफर होता है, इट रेफर्स एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन, ठीक है। ये किस चीज से जुड़ा होता है, इट रेफर्स एन आइडिया, क्वालिटी और इट रेफर्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट और इमोशन, और इमोशंस, ठीक है। इमोशन से जुड़ा होता है, और इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। और एंड वी कैन नॉट टच इट, एंड कैन नॉट बी टच, और इसे छुआ भी नहीं जा सकता। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट आई होप कि जो जितना मैं बोल रही हूँ उसको आपको उसी से क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में होता क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, मूर्त, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इट कैन बी फेल्ट, ये सिर्फ फेल्ट होता है, फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फील, ठीक है। तो यहाँ बी है, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अगर बी लग जाता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है, राइट। नेक्स्ट है, अब इसमें जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हो पेशेंस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सब्र रख रहा है, कोई पर्सन, तो उसके सब्र को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ
फील कर सकते हैं कि वो कितना पेशेंस है उसके अंदर, ठीक है। एंगर, हैप्पी, ठीक है, फील सैड, सैड, सॉरो, ये सब क्या होते हैं, ये हम सब होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। लव, लव को हम फील कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स अगर हमें लव करते हैं, प्यार करते हैं, हम उनको देख तो नहीं सकते ना उस चीज को, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे फील करते हैं, राइट। हमारी फैमिली मेंबर्स का कुछ भी अगर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन आई एम रिपीटिंग, इट रेफर्स एन आइडिया, आइडिया जो भी हमारे माइंड में जो भी थिंकिंग आती है, जैसे हम सोच रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, हंस रहे हैं, परेशान हैं किसी चीज को लेके, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हैं, क्वालिटी और स्टेट, सॉरी स्टेट और इमोशन, किसी चीज की अवस्था, राइट, किसी चीज की अवस्था के बारे में, और इमोशंस कि हमारे भाव क्या हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टच, इट कैन बी फेल्ट, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक पेशेंस हो गया इसमें, पेशेंस, एंगर, हैप्पी, सैड, सॉरो, लव, इन चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे अभी हमें पढ़ना है नाउ इट्स मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता लग रहा है मटीरियल के और द्रव्य के कि जो किसी सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। तो मटीरियल नाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन होता है विच इज मेड बाय एनी मटीरियल और सब्सटेंस, ठीक है, जो किससे बनाता है, इट रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस, मटीरियल को या सब्सटेंस को रेफर करता है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जैसे लिक्विड, अगर सब्सटेंस में ऐड करेंगे मिल्क, वाटर, ठीक है, कोई भी लिक्विड आ जाएगा, और मटीरियल में ऐड करेंगे प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो इसमें एग्जांपल में आप ये चीज लिख सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वुड, वुड भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, वाटर, मिल्क, ठीक है। तो ये कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जो है उससे अगर कोई चीज बनती है तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं मटेरियल नाउन, अगर हम उनकी बात करें। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है। सपोज मेरे पास एक पेन है रिनोल्ड का, ठीक है, मेरे पास एक रिनोल्ड का पेन है, ठीक है। रिनोल्ड का पता नहीं आपको पता होंगे नहीं, बट हमारे टाइम पे रिनोल्ड के पेन बहुत चलते थे, और इन वाले पेन्स के लिए हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते थे, रिनोल्ड के पेन से ही काम करेंगे, छुट्टी का काम मिला रिनोल्ड के पेन से ही करेंगे, ठीक है। तो ये रिनोल्ड जो है, रिनोल्ड किसका नाम है, ब्रांड का नेम है, तो ये रिनोल्ड है, रिनोल्ड ब्रांड का नेम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब रिनोल्ड है क्या, पेन, इसकी क्लास क्या है, क्लास क्या है, रिनोल्ड की पेन है, तो पेन है, तो ये फिर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, तो क्लास है। तो अब ये पेन बना किस चीज से है, प्लास्टिक से, किससे बना है, प्लास्टिक से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मटीरियल नाउन। क्या हो गया ये, मटीरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटीरियल नाउन। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास किसी ब्रांड का की कोई चीज है, ठीक है, और उस चीज का ब्रांड का नेम है, तो वो प्रॉपर होगा, ठीक है। वो है क्या चीज, उसकी क्लास क्या है, वो पेन है, ठीक है। फिर प्लास्टिक है, तो वो क्या है, मटेरियल, उसमें कौन सा नाउन है, वो मटेरियल नाउन, किस चीज से बना है वो पेन, प्लास्टिक से बना है, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें लेती हूँ, आप एक और एग्जांपल यूज कर सकते हो वुड का, ठीक है। वुड का एग्जांपल अगर मैं आपको यूज करती हूँ, जैसे ये लकड़ी का नाम है ग्रीन प्लाई, ग्रीन प्लाई क्या है, लकड़ी का स्पेशल नाम है, जैसे सनमाइका होता है, सनमाइका तो सबको पता होगा, ऐसे ग्रीन प्लाई एक वुड का स्पेशल नेम है ब्रांड का, ठीक है। और ये है क्या, वुड, लकड़ी है, क्या है ये, कॉमन नाउन, ठीक है। अब सॉरी, टेबल है, टेबल क्या है, टेबल क्या है आपका, टेबल आपका है कॉमन नाउन, बट वो टेबल बना किस चीज से है,
बना किस चीज से है वो टेबल? वुड से, लकड़ी से बना है, तो उसका नाम क्या है? मटेरियल नाउन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। किसी ब्रांड का नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा कि, और उसकी अगर कोई क्लास होगी, टेबल है, पेन है, चेयर है, किस चीज वो कॉमन होगा। अब वो बनी किस चीज से है, कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस यूज हुआ है, तो वो होगा प्लास्टिक। अगर आप कोई आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, कोई भी आइसक्रीम खाते हो सपोज, तो उसमें आप आइसक्रीम का अगर प्रॉपर नेम होगा, प्रॉपर नेम का उस आइसक्रीम का नाम होगा तो वो होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब वो आइसक्रीम है, आइसक्रीम होगा कॉमन नाउन, कोई भी आइसक्रीम हो सकती है, बट वो बनी किस चीज से है? मिल्क। तो मिल्क क्या होगा? उसका मटेरियल नाउन, कि कौन से सब्सटेंस से बनी है वो? मिल्क से। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा, राइट? ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। फाइन, अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट? नाउ दीज आर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, काउंटेबल होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल होते हैं, वी कैन नॉट काउंट दोज नंबर्स, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब काउंटेबल में क्या चीज आती है? काउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अब काउंटेबल क्या है? स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स भी हो सकता है, 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, तो वो उसका वो प्लूरल हो सकता है। बट अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल में वो काउंट नहीं होता। हाउ मच, कितना, मैनी तो नहीं है ना, मैनी तो काउंट हो जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। हाउ मच स्टूडेंट्स, कितने, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है। हाउ मच, कितना, ठीक है। और ऐसे ही लिटिल में, थोड़ा, कितना, थोड़ा, ये भी जो है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, जैसे काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो काउंटलेस होती है, जैसे स्टार्स है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 10 स्टार्स, 5 स्टार्स, बट स्टार्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम काउंट नहीं कर, हम थोड़ी देखेंगे कि पूरे उसमें स्काई में कितने स्टार्स हैं, हमें नहीं पता ना कि कितने, हम पूरे स्टार्स को काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उनको काउंट कर सकते हैं, राइट, लाइक सप्तऋषि जैसे हो गए, उनको काउंट करेंगे। फुल स्टार्स जो है वी कांट काउंट दैट दोज नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? डिजिट्स कैन बी काउंटेबल, बट नंबर्स तो बहुत सारे हैं ऐसे, नंबर्स तो चलते रहेंगे। आपको करोड़ों, अरब, खरब, जितना भी हम काउंटिंग अगर करते हैं नंबर्स चलते हैं। डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम एडिशन जैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है आपके लिए कि हम अगर मनी का, मुझे बताओ कि हम मनी को काउंट कर सकते हैं या नहीं। मनी का नाम बताओगे आप मुझे, ठीक है, और रुपी का, मनी और रुपी, ये आप मुझे ये बताओगे ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। और एक चीज आपने मुझे और बतानी है, मुझे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे नहीं बताया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई और कंटेंट ऐसा जो आप पढ़ना चाहते हो, और अगर कुछ भी मेरी तरफ से कोई कमी लग रही है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, नो इशू। तो मैं उस चीज़ पे काम करूंगी, आई विल इम्प्रूव दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लाइक कर रहे हो तो भी फाइन है, और डिसलाइक कर रहे हो तो भी फाइन है, ठीक है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और जस्ट यही कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। जय श्री राम।